Thank you, my lovely people. I welcome you all on my YouTube channel, Cosmic Channel Energy 111। तो गाइस, आज की रीडिंग हम करेंगे धनु राशि के लिए, यानी कि सेगिटेरियस के लिए, और जानने की कोशिश करेंगे कि सेगिटेरियस यानी धनु राशि के लिए आगे आने वाले टाइम में क्या कुछ निकल कर आता है यहाँ पर टैरोस के माध्यम से। तो ये जनरल रीडिंग है गाइस, पर्सनल नहीं है, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू एंड प्लीज़ बी इन अ पॉजिटिव एनर्जी। तो चलिए क्विकली हम करते हैं कार्ड्स को शफल और फिर देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ आपके लिए जो है वो निकल कर आता है। ऑलराइट, वेट अ सेकेंड गाइस। चलिए, तो पहला कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है आपके लिए 8 ऑफ कप्स का, द एम्प्रेस, एंड आई बिलीव देयर आर 2 कार्ड्स। तो स्ट्रेंथ का कार्ड भी हमारे पास यहाँ आया है, और नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास है वो है द एम्प्रेस। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ swords, 2 of wands, the devil, oh, the couple energy यहाँ पर दिखाई दिया है गाइस, the empress and the emperor both। okay, the fool is the next card, और उसके साथ हमारे पास आया है the hermit। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और बताते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या कुछ जो है वो निकल कर आया है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी आपकी लव लाइफ की गाइस। तो यहाँ पर आप की लव लाइफ जो है मुझे थोड़ी सी ठहरी हुई दिखाई देती है, और शायद सेपरेशन तो नहीं है गाइस, लेकिन मुझे जो है थोड़ा सा कम्युनिकेशन की कमी दिखाई देती है आप दोनों के बीच में। लगता है कि उस तरीके से आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं जितना पहले करते थे, या उतना नहीं मिलते हैं एक दूसरे से जिस तरह से आप पहले एक दूसरे से मिला करते थे। तो एक तरीके का जो है एक ठहराव सा जो है आपके रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसने आपको कभी कभी आपको परेशान भी किया है कि आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया है अचानक से आपके इस रिश्ते में, जो कि पहले बहुत ही खूबसूरत था। आप दोनों एक दूसरे के लिए टाइम निकालते थे, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, और अगर एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे तो फ़ोन के थ्रू या टेक्स्ट के थ्रू जो हो आप एक दूसरे से कनेक्ट करते थे, एक दूसरे के बारे में जानते थे, एक दूसरे को अपने बारे में बताते थे। लेकिन अचानक से ये जो बातों का या मिलने का सिलसिला जो है एक तरीके से एक कम होते होते एक तरीके से ख़त्म सा जो है वो आप हो गया है, और आपको जो है ये जानना है कि ऐसा अचानक से क्या हो गया है जिसकी वजह से ये रिश्ता जो है एक उतना पैशनेट अब नहीं रहा, या उतना पैशन अब आपके पर्सन जो है इस रिश्ते में आपके लिए नहीं दिखाते हैं जितना कि पहले जो है हुआ करता था। तो ये चीज़ जो है आपके दिमाग में चल रही है इस समय, और कहीं न कहीं आप को ये भी लगता है कि शायद ये किसी कोई परेशानी होगी उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से अब वो आपके साथ उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा जो है आपके मन में विचार आता होगा, और आपको उम्मीद होगी कि थोड़े टाइम के लिए ही ये जो है ये चीज़ें हैं, और
थोड़े टाइम के बाद जो है वो वापस से चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, आपका रिश्ता नॉर्मल हो जाएगा, और जिस तरह से पहले आप एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे के साथ जो है टाइम स्पेंड करते थे, वो जो है दोबारा से शुरू होगा। तो ये शुरुआत वापस से होगी गाइस। जो भी आपने सोचा है बिल्कुल ठीक सोचा है। ये जो रुका हुआ रिश्ता है आपका, आपको इससे ज़्यादा परेशान होने की, चिंता करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये रिश्ता जो है अपने आप जो है धीरे धीरे जो है नॉर्मल हो जाएगा। आपको ज़्यादा इस पर अपना एनर्जी जो है वो वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी एनर्जीज़ क्या करनी है, लगानी है अपने जॉब पर। तो जो भी आप काम करते हो, आपको यहाँ पर सलाह है कि उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप अपने काम पर ध्यान देते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का आपका ऑक्यूपेशन है, आप उस पर ध्यान देते हैं, तो आगे आने वाले टाइम में वो आपके लिए बहुत सारे फ्रूटफुल रिजल्ट यहाँ पर लेकर आएगा। लेकिन ध्यान ये देना है कि जब भी आप अपने जॉब से, अपने करियर से, अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन आप ले रहे हो या लेना चाहते हो या लोगे, तो उस डिसीजन को आपने बहुत सोच समझ कर लेना है। अकेले आपको कोई निर्णय नहीं लेना है। तो आप क्या करें, अगर आपको कोई भी डिसीजन लेने की अगर नौबत आती है, कोई सिचुएशन आती है, तो जल्दबाजी ना करें। ये पहली चीज़ करनी है आपको। दूसरी चीज़, अकेले हो सके तो ये निर्णय ना ही लें। आप जो है अपने से एक्सपीरियंस्ड लोगों की बातें सुनिए, उनसे सलाह मशवरा कीजिए, अपने बड़ों से बात कीजिए, उनसे सलाह मशवरा कीजिए। अगर कोई भी डिसीजन जो है आपको अपने करियर या अपने जॉब या अपने बिजनेस से रिलेटेड लेने की ज़रूरत पड़ जाए, तो आप अगर अकेले निर्णय लेते हो तो यहाँ पर ये हो सकता है कि आप एक गलत निर्णय जो है वो ले जो। लेकिन अगर आप अपने से ज़्यादा बड़े लोगों का, एक्सपीरियंस लोगों की सलाह करते हो, तो आप जो हो अपने आप को नुकसान से बचा सकते हो। तो अगर आपको अपने आप को सेफ रखना है, अपने आप को नुकसान से बचाना है, तो अपने जो भी आपके वेल विशर्स हैं उनसे आप बात कीजिए, वो आपको सही गाइडेंस देंगे। ओके। तो और एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दी है गाइस कि एक बड़ी लग्जरी लाइफ जीने की जो है मुझे यहाँ पर एक तरीके से आपकी मैं बोलूँगी एक इच्छा है। आप चाहते हो एक कंफर्टेबल लाइफ जीना, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जो है एक एक लग्जरी लाइफ जीने की आपकी ख्वाहिश मुझे यहाँ दिखाई देती है। कंफर्टेबल लाइफ जिसमें आपके पास जो है एक अच्छा घर आप देखते हो, गाड़ी बंगला जैसा आप चाहते हो, पैसे चाहते हो, अ, मतलब हर तरह का ऐशो-आराम जो है वो आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हो, ब्रांडेड कपड़े चाहते हो, अपने आप को एक अच्छा सजा-संवरा बना कर रखने की आपकी जो है वो यहाँ पर ख्वाहिश मुझे दिखाई देती है कि आगे आने वाले टाइम में आप चाहते हो कि आप जो है एक अच्छा टाइम जो है अपने अपने लिए बनाओ, जिसमें आप एक कंफर्ट लाइफ जी पाओ, एक लग्जरी लाइफ जो हो वो जी पाओ। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो ये संभव है गाइस, लेकिन इसके लिए आपको अपने प्रेजेंट में अपने फाइनेंसेस पर, अपने जॉब पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर आप अपने जिस भी काम को करते हो, जिस भी जॉब को करते हो, उस पर ध्यान देते हो, तो वही जो है आपकी लाइफ में ये सारी लग्जरीज़ जो हैं वो लेकर आएगा। ये कंफर्टेबल लाइफ आपको मिलेगी, ये खूबसूरत लाइफ आपको मिलेगी, जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, एक अच्छा बड़ा घर होने की, गाड़ियाँ होने की, बंगला होने की, पैसे की, वो सारी खुशियाँ जो हैं वो आपको मिलेगी। लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप मेहनत कीजिए और अपनों का और अपने वेल विशर की जो है बातें सुनिए, वो आपको सही सलाह देंगे, और यही सही सलाह है जब आप अपने इम्प्लीमेंट करेंगे, उन्हें अपने जीवन में उतारेंगे, तो वो आपके लिए वो सारी खुशियाँ लेकर आएँगे जो आप अपनी फ्यूचर लाइफ में चाहते हो कि आपको मिले। दूसरी तरफ मैं यहाँ पर कुछ लव लाइफ की बात करूँगी, कुछ ऐसे लोगों की गाइस जो कि इस समय मुझे एक कार्मिक रिलेशनशिप में दिखाई देते हो गाइस, और कार्मिक रिलेशनशिप की वजह से मुझे थोड़े चैलेंजेस जो है यहाँ पर आपकी लव लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आप जो हो एक दूसरे से प्यार बेशक करते हो, काफ़ी पैशन है आपका इस प्यार में एक दूसरे के लिए, लेकिन ये प्यार में ग्रोथ जो है वो थोड़ी-सी रुकी हुई है, शायद थोड़ा-सा जो है यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट टाइप मैं देख रही हूँ होता हुआ, थोड़ा-सा लड़ाई-झगड़ा, थोड़ा-सा मनमुटाव जो है आप दोनों का जो है एक-दूसरे के साथ होता हुआ, और शायद ये इसलिए भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है गाइज़ एक
थोड़े से ऑर्थोडॉक्स किस्म के इंसान लगते हैं मुझे, और शायद आप में से कुछ लोगों के पर्सन ऐसे भी हैं जो आपसे एज में बड़े हैं, और शायद जिसकी वजह से वो अपने आप को आपसे ज़्यादा जो है वो सुपीरियर महसूस करते हैं, समझते हैं, या अपने आप को आपसे ज़्यादा जो है वो बुद्धिमान समझते हैं, या फिर वो जो है कभी कोई डिसीजन लेने की अगर टाइम आता होगा तो वो ये समझते होंगे कि वो आपसे ज़्यादा बेहतर डिसीजन मेकर हैं। और इस तरीके की चीज़ें जब वो हैं वो आपके सामने रखते होंगे तो आपको ये महसूस होता होगा कि वो ही क्यों अपना ओपिनियन देते हैं, क्यों मेरी ओपिनियन मैटर नहीं करती है, बार-बार मुझे उनकी बातें ही क्यों सुननी पड़ती है, वो ऐसा क्यों समझते हैं कि मुझ में इतनी समझ नहीं है कि मैं बेहतर डिसीजन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। तो इस तरीके का जो है थोड़ा-सा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है गाइस। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो आप जो है शांत रहिए, जो भी आपके पर्सन बोलते हैं चुपचाप से उसे मान लीजिए, ओके। तो रिश्ते को सही करने का यही एक तरीका है, ज़्यादा जो है बहस करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा बहस करेंगे तो आप का रिश्ता जो है वो ख़राब होने की यहाँ पर संभावना है। चुपचाप से आप जो है रिश्ते में स्ट्रेंथ बनाकर रखिए, अपनी स्ट्रेंथ बनाकर रखिए, जो कहते हैं चुपचाप उसे सुन लीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ करने की यहाँ पर ज़रूरत है, तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो आपकी लव लाइफ में जो है वो बैलेंस आएगा। अगर कोई इंसान सोचता है कि वो आपसे ज़्यादा सुपीरियर है तो उसे सोचने दीजिए, ओके? गलतफ़हमी में रहने दीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो कोई गलत डिसीज़न आपके ऊपर थोपते हैं तो आप चुपचाप से उसे मान लें। ऐसा करने की भी मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूँगी आपको। आपको भी अपना जो है वो दिमाग लगाना है, लेकिन आपको बहस जो है वो कम से कम करनी है, ओके? तो बहस ना कीजिए, यही आपके लिए यहाँ पर सलाह आ रही है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दी है आपके लिए धनु राशि की, आप में से काफ़ी सारे लोग जो हो ट्रैवल करने की इच्छा रखते हो, और शायद कुछ लोग अपने बिज़नेस के लिए या फिर अपने जॉब को जो है वो किसी दूसरी कंट्री में देखते हो, लेकिन अभी आपका ये विचार ही है। आपको लगता है कि आप अगर यहाँ से अपनी जिस भी देश में आप रहते हो, जिस भी शहर में आप रहते हो, आपको लगता है अगर आप उससे बाहर निकल कर जाओगे तो आपके लिए और ज़्यादा जो है वो संभावनाएँ हैं, और ज़्यादा जो है आप जो हो ग्रो करोगे इन टर्म्स ऑफ योर करियर। तो डेफ़िनेटली आप ग्रो करोगे, लेकिन आप जो हो इस समय मुझे सिर्फ़ सोच-विचार की ही स्थिति में दिखाई देते हो। अभी आपने कोई डिसीज़न जो है वो लिया नहीं है। आप सोच रहे हो कि मुझे ऐसा कर लेना चाहिए, मुझे कहीं बाहर चले जाना चाहिए, और काफ़ी पैशनेट भी हो आप इस बारे में, काफ़ी सोचते हो, काफ़ी एंथुसियास्टिक हो, आप ऐसे पर्सन हो जो अ, एंथुसियाज़्म रखते हो अपने अंदर, और काफ़ी पैशन भी है आपके अंदर। आप अपने इस ड्रीम को लेकर, जहाँ पे आपको लगता है कि ये जो ड्रीम है आपका वो कहीं बाहर जाकर ही आपको ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स देगा। तो रिज़ल्ट्स डेफ़िनेटली अच्छे देगा अगर आप बाहर जाते हो। लेकिन थोड़े बहुत चैलेंजेस भी मैं देख रही हूँ कि इतनी आसान तरीके से जो है आप बाहर डेफ़िनेटली चले जाओगे, लेकिन जो सक्सेस आपको लगता है कि मिलेगी बाहर जाकर, वो एकदम से नहीं मिलेगी। आपको जो है थोड़ा स्ट्रगल करने की वहाँ पर होगा, थोड़ा आप स्ट्रगल करोगे, और अगर आप इस स्ट्रगल को जो हो आप अच्छे तरीके से जो है आप लेते हो, आप उसमें अपना 100% देके उससे जीत पाते हो, अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखते हो, आप हार नहीं मानते हो, तो ये चैलेंजेस, ये जो स्ट्रगल्स हैं, ये जो हर्डल्स आपके रास्ते में आएँगी, आपके ग्रोथ के रास्ते में आएँगी, आप उनसे जो हो उन सबको क्रॉस करके आगे बढ़ोगे। लेकिन उसको बढ़ने के लिए आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है यहाँ पर, साथ ही आपको जो है कोई भी बेवकूफ़ाना निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है। आप भी जो हो अपने अपनों से सलाह-मशवरा लेकर एक सही डिसीज़न अगर आप लेते हो तो डेफ़िनेटली आप आगे आने वाले टाइम में ग्रो करोगे। हेल्थ की अगर मैं बात करूँ गाइज़, यहाँ पर आपकी हेल्थ जो है वो थोड़ी-सी जो है ठीक नहीं है। सभी के लिए नहीं बोलूँगी, कुछ लोगों के लिए उनकी हेल्थ थोड़ा-सा चिंता का विषय है गाइज़। तो अगर आपकी कंडीशन इस समय ऐसी है तो आप उससे ज़्यादा परेशान मत होइए। आपकी कंडीशन डेफ़िनेटली सुधरेगी, थोड़ा-सा स्लो उसमें प्रोग्रेस मैं देख रही हूँ, लेकिन हेल्थ वाइज़ आप अच्छा ही कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए बस यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हेल्थ में थोड़ी-सी परेशानियाँ हैं, लेकिन आपकी वो परेशानियाँ ज़्यादा लंबे समय तक जो है वो नहीं रहेंगी गाइज़। आप की जो भी हेल्थ रिलेटेड कंडीशन इस समय है वो इम्प्रूव होगी, और आप जो हो अच्छा ही करोगे अपने हेल्थ में। तो चलिए थोड़ा और देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में और क्या कुछ है आपके लिए यहाँ से।
तो काफ़ी सारी खूबसूरती है यहाँ पर, काफ़ी सारी सक्सेस है आपके लिए यहाँ पर, करियर में आपके लिए सक्सेस है। एक लग्ज़री लाइफ़ आप बिताओगे अगर आप जो हो अपने काम में, अपने जॉब में अपना 100% से ज़्यादा देते हो, अपने बड़ों की सलाह मानते हो, अपने वेल विशर्स की बातें सुनते हो, अपने से जो एक्सपीरियंस लोगों की बातें सुनते हो, तो आप काफ़ी कुछ अच्छा अपने प्रोफ़ेशन में करोगे गाइस। 1 मिनट। चलिए कार्ड्स को कर लेते हैं शफल और शुरू करते हैं यहाँ पर देखने के लिए कि क्या कुछ यहाँ पर निकल कर आता है आपके लिए। तो पहला कार्ड हमारे पास यहाँ पर आया है गाइस, दैट सेज द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो जो भी एफर्ट्स आप लगा रहे हो अपने आप को अपने प्रोफेशन में ग्रोथ के लिए जो रुकी हुई है, तो दैट एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो इस मोमेंटम को आपने जो है वो ब्रेक नहीं करना है, इसे और आगे बढ़ाना है पूरे पैशन पूरे जोश के साथ। जो है आपको अपने इस जॉब में लगे रहना है ताकि आपको जो है वो सफलता मिले। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो आपकी लव लाइफ जो है वो सुधरेगी गाइस। तो आपको जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप मुझे इमोशनल दिखाई दे रहे हो अपनी लव लाइफ को लेकर, स्पेशली द वन हु आर इन दी कार्मिक कनेक्शन। तो आप जो हो काफ़ी इमोशनल हो यहाँ पर गाइस, और आगे आने वाले टाइम में भी आपके जो इमोशंस हैं मुझे आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो आपकी पर्सनल लाइफ में यहाँ काफ़ी सारी प्रॉस्पेरिटी में आगे आने वाले टाइम में आती हुई देख रही हूँ गाइस। तो आप जो हो बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी देखोगे अपने फ्यूचर में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। लक इज़ ऑन योर साइड। तो लक आपके साथ है, आपके पास है, और यही जो है आपको अपने अ, जीवन में हर फील्ड में जो है वो सफलता दिलाएगा। आपको जो है अपने ऊपर और डिवाइन पर रखना है यहाँ पर यकीन। कॉन्फिडेंस इज योर की। तो की टू सक्सेस। तो अगर आप सक्सेस चाहते हैं, जीत चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, चाहे वो प्यार में हो, चाहे वो कहीं बाहर जाना हो, चाहे आप की पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपका करियर हो, कुछ भी होगा ऐसा, अगर आप कॉन्फिडेंट रहते हो तो कॉन्फिडेंस ही है जो आपको आगे लेकर जाएगा, जो आपको आगे सफलताएं दिलाएगा। तो आप कॉन्फिडेंट रहिए, यही जो है आपकी की है, सफलता की कुंजी जो है वो यही है आपकी, आपका कॉन्फिडेंस। ओके, तो चलिए एंजल से भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि एंजल्स हमें क्या कुछ गाइडेंस जो है वो आपके लिए बताते हैं यहाँ पर, और क्या कुछ जो है संभावनाएं हैं आपके लिए सेजिटेरियस आगे आने वाले टाइम में। तो कार्ड है नॉट द राइट टाइम। तो गाइस इस कार्ड को देखकर मुझे सबसे पहला कार्ड जो दिखाई दिया वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। और मैंने आपको बोला ही था कि आप का विचार है कहीं बाहर जाकर अपना जॉब करने का, ढूंढने का, लेकिन आप जो हो अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पाए। और यहाँ पर एंजल्स भी कह रहे हैं कि अभी ये थोड़ा सा जो समय है वो ठीक नहीं है। हालांकि उन्होंने मना नहीं किया कि आप बाहर ना जाएं, आप डेफिनेटली जाएं, अपने ड्रीम को फॉलो करें और आपको सक्सेस भी मिलेगी, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा जो है आपको इंतज़ार करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। ओके, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर इंतज़ार कीजिए, पेशेंस बना कर रखिए, अभी सही समय नहीं है इस डिसीजन को लेने का। तो कितना टाइम है जो आपको यहाँ पर वेट करने का आ रहा है गाइस? तो आपको यहाँ पर टाइम मुझे दिख रहा है 8 हफ्तों से लेकर 8 महीने तक का टाइम लग सकता है। ओके, तो इतना पेशेंस आपको बनाकर रखने की ज़रूरत है। लेट गो। तो आपको कोई भी
जो है नेगेटिविटी आपके अराउंड है या आपके दिल और दिमाग में है, अगर आप ऐसा कुछ है तो उस नेगेटिविटी को आपने जो है दूर रखना है, उसे जाने देना है। हर नेगेटिव विचार से और अपने आप को जो है आपने दूर रखना है, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है। और अगर कुछ भी गलत किसी ने आपके साथ किया है, उसे आप माफ़ कर दीजिए, उसे जाने दीजिए, ओके? तो लेट गो करना है आपको हर नेगेटिविटी को अपने आसपास से और अपने से भी। पीसफुल रेज़ोल्यूशन, तो हर चीज़ का यहाँ पर आपको है जो है वो पीसफुल रेज़ोल्यूशन मिलेगा, स्पेशली आपके करियर फील्ड में, आपके बिजनेस में। मैंने आपको बताया है कि आपको कोई भी डिसीजन जो है अपने आप से लेना नहीं है। आप अपनों से बड़ों की, एक्सपीरियंस लोगों की, अपने वेल विशर्स की सलाह लीजिए। आपको जो है वो पीसफुल रेज़ोल्यूशन देंगे जिस भी समस्या में आप घिरे होंगे, ओके? अकेले कोई डिसीजन मत लीजिए, यही सबसे बेहतर है आपके लिए। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो हेल्थ यहाँ पर आपकी इम्प्रूव होगी। मैंने बताया है आपको कि हेल्थ वाइज आप मुझे पहले ही अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हो, बस छोटी मोटी जो आपकी हेल्थ रिलेटेड परेशानियां हैं वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर एंजल्स भी हमें कह रहे हैं कि आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी और आपको आने वाले टाइम में मिलेंगी बहुत सारी सफलताएं। तो सफलताएं ही हैं आपके लिए, सबसे ज़्यादा सफलताएं हैं आपके करियर में, सफलताएं हैं आपकी लव लाइफ में। तो ये दो मेजर एरियाज मुझे यहाँ पर निकल कर आए हैं आपके लिए सेजिटेरियस। आपका करियर और आपकी लव लाइफ दोनों में ही यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी सफलताएं लिखी हुई हैं, ओके? हालांकि जितनी भी गाइडेंस आपके लिए निकल कर आई है, आपको उन सबको फॉलो करना है। तो ये है आपकी खूबसूरत सी रीडिंग गाइड। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सबको क्या करना है, रखना है अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव गुड डे।